हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। साथियों, इस वीडियो में मौलिक अधिकार आपको ट्रिक से याद कराने वाले हैं। अगर आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप यूपी पुलिस का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप यूपी SSS पेट का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप बिहार पुलिस का एग्जाम दे रहे हो, चाहे जो भी एग्जाम आने वाले समय में जो भी एग्जाम हो, यहाँ से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन पक्का पूछता ही पूछता है। क्योंकि देखो, पुलिस तो फोर्स लाइन है, फोर्स लाइन में तो संविधान जरूर पूछता है और हर जगह पूछता है 6-7 क्वेश्चन। संविधान में भी मौलिक अधिकार तो जरूर पूछता है, 1-2 क्वेश्चन तो जरूर मिलते हैं। साथियों, इस वीडियो से आपका 1 या 2 क्वेश्चन यूपी पुलिस में कंप्लीट होने वाला है। चाहे आपका यूपी पेट में तो 2 क्वेश्चन इसी वीडियो से मिल जाएंगे, तो मैं ये गारंटी से मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं वाले हैं। और मौलिक अधिकार साथियों बिल्कुल एकदम ट्रिक से आपको याद हो जाएंगे। इस वीडियो को देखते ही देखते सब याद हो जाएगा। आपको सिर्फ 4-5 लाइनें याद रखनी होंगी। मौलिक अधिकार जो 6 मौलिक अधिकार में करीब 12 से 35 तक जितने आर्टिकल हैं ना, सारे एक आर्टिकल आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले देखो, यहाँ पे आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक वॉच कर लेना भाई। इस वीडियो को बहुत मेहनत के साथ आपको मैं बना के दे रहा हूँ। तो चलिए देखिए, यहाँ पे मौलिक अधिकार सबसे पहले देखो, भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं, आपको पता ही होगा। 12 से 35 तक आर्टिकल तक ये मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, और भाग 3 ये मैं लिख रखा हूँ, ये मैग्ना कार्टा। ध्यान दो, संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है भाग 3 को। ठीक है, भाग 3 यानी मौलिक अधिकार जो है उसे संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अच्छा, मैग्ना कार्टा से एक बात और याद रखना, एक फर्रुख सियर, इतिहास में फर्रुख सियर शासक था जिसने 1717 में अंग्रेजों को अधिकार दे दिए थे, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसके अलावा एक मैग्ना कार्टा और भी है, फिलहाल अभी इसकी बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप देखो, यहाँ पे ट्रिक है समान धर्म जाति लोक अस्पृश्यता की उपाधि है। ठीक है, और ये ट्रिक जाती है 14 से 18 तक, लेकिन आप कहोगे 12 से 35 तक ये मौलिक अधिकार हैं। तो आर्टिकल 12 में देखो इंपॉर्टेंट नहीं है, परिभाषाएं वगैरह दी गई हैं। और आर्टिकल 13 में बताया गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति को, मतलब जो जनसंख्या, उसे अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी संविधान के नियम को लेकर प्रॉब्लम होती है, तो सुप्रीम कोर्ट उससे बदल देगा। ये आर्टिकल 13 कहता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, 14 से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो आर्टिकल 14 कहता है समान। समान से आप याद रख पाओगे विधि के समक्ष समता, यानी कि विधि यानी कानून की नज़र में हर एक व्यक्ति समान है, ये कहता है आर्टिकल 14। और आर्टिकल 15 कहता है धर्म जाति, यानी धर्म जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते, आर्टिकल 15 कहता है। लोक से आप याद रखोगे लोक नियोजन पर समानता। ठीक है, ये आर्टिकल 16 कहता है। इसका मतलब ये है कि जो सरकारी वैकेंसी वगैरह जो भी निकलता है उस पर सभी का समान अधिकार है। ठीक है, आगे देखिए अस्पृश्यता यानी छुआछूत। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत आर्टिकल 17 में दिया गया। और उपाधि से आप याद रख पाओगे 18 आर्टिकल है ये। ठीक है, ये क्या बताया गया इसमें, उपाधियों का अंत। लेकिन शिक्षा और सैन्य से संबंधित उपाधि अभी भी अलाउ है। ठीक है, याद रख लेना भाई, यहाँ तक आपको उम्मीद है याद हो गया होगा। अच्छा, दूसरी लाइन आपको याद रखनी है, ध्यान दो। दूसरी ट्रिक क्या है, बाक अपराध में प्राण गिरफ्तार। ठीक है, बाक से मतलब है बोलने। ठीक है, बोलने की आज़ादी आर्टिकल 19 में ही, लेकिन पूरा समझो इस आर्टिकल 19 को, बहुत बड़ा आर्टिकल 19 है। संविधान की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है आर्टिकल 19 को। मैं पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, 1 मिनट आप पूरा देख लो। ठीक है, ध्यान दो, अभिव्यक्ति की आज़ादी आर्टिकल 19 में है। ठीक है, अच्छा अब आर्टिकल 19 के 7 पार्ट हैं। 7 में से ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने 7 पार्ट लिखे और मैं इसे पूरा डिटेल में भी बता रहा हूँ। ठीक है, आर्टिकल जो 6 है इसमें संपत्ति का अधिकार था, जिसे उठा करके, ध्यान दो, जिसे उठा करके 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो मोरारजी देसाई ने कराया था, आर्टिकल 300 का में रख दिया गया। ठीक है, यहाँ से उठाकर आर्टिकल 300 का में रख दिया गया। अब ये कानूनी अधिकार बन गया, अब कोई मौलिक अधिकार नहीं रहा, इस पर सरकार का अब कब्जा हो गया इस अधिकार पे। ठीक है, अच्छा दूसरी बात और आपको बता दें हम कि जो ये मौलिक अधिकार, ये जो संविधान संशोधन है 44वां 1978 में हुआ था, ये मोरारजी देसाई ने कराया था, इसे भी याद रख लेना। ठीक है, चलिए अच्छा अब आगे देखो, यहाँ पे अभिव्यक्ति की आज़ादी यानी जैसे कोई भी काम है, जैसे मान लो कि झंडा फहराना हो गया या किसी का पुतला फूंकना, ये सब आज़ादी आर्टिकल 19 के ही तहत है। ठीक है, आगे देखो 19(1) क्या कहता है, बिना हथियार के एकत्र होने की, देखो आर्टिकल 19 कहता है बोलने की स्वतंत्रता और प्रेस यानी मीडिया को बोलने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19(a) में ही है। ठीक है, दूसरे में बिना हथियार के एकत्र होने की स्वतंत्रता है। ठीक है, तीसरे में है 19(3) में ये लिख लेना भाई आप, इतना मैं लिख नहीं पाया, यहाँ पे बहुत कम जगह है, आप देख सकते हो। आर्टिकल 19 के 3 में कहा गया है संघ बनाने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 के 4 में कहा गया है चारों ओर, 4 से आप याद रख पाओगे, चारों ओर घूमने फिरने की स्वतंत्रता, यानी कि पूरे भारत के सभी राज्यों में आप कहीं पर भी घूम फिर सकते हो। ठीक है, आर्टिकल 19(5) कहता है किसी भी राज्य में बसने की स्वतंत्रता। ठीक है, पहले अपवाद था जम्मू कश्मीर, अब अपवाद भी नहीं रहा, अब तो केंद्र शासित प्रदेश बन गया, आप वहाँ भी बस सकते हो। ठीक है, आर्टिकल 19(6) मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसमें संपत्ति का अधिकार था, उठा के 300 का में फेंक दिया गया। आर्टिकल 19(7) इसमें है आजीविका चलाने की स्वतंत्रता। ठीक है, आप आजीविका, कोई भी आजीविका चला सकते हो, बस 2 नंबर का काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका आर्टिकल 19, काफ़ी बड़ा है, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, याद रख लेना। आगे देखो, बाक अपराध में प्राण गिरफ्तार। ठीक है, ये मैंने नंबर लिख दिए हैं भाई। देखो अपराध से मतलब क्या है, आर्टिकल 20। ठीक है, अब अपराध से क्या याद रख पाओगे, देखो
अपराध में देखो, अपराध तो देखो अपराध तो यहाँ अपराध से आप क्या याद रख पाओगे, आर्टिकल 20 से अपराध से याद रख पाओगे अपराध के 2 सिद्धि में संरक्षण, ठीक है। और इसके बाद आर्टिकल 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण से याद रख पाओगे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसके बाद गिरफ्तार, गिरफ्तार किस कुछ दशाओं में गिरफ्तारी का विरोध, आर्टिकल 22 कहता है, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे। अब तीसरी ट्रिक है बलात् कारखाना, बलात् आर्टिकल 23 है, कारखाना आर्टिकल 24। यहाँ से आप देखो याद कैसे रख पाओगे, बलात् से मतलब होता है जबरदस्ती, किसी से कोई जबरदस्ती काम आप नहीं करा सकते हो, ठीक है। ये बलात् ये आर्टिकल 23 में लिखा है, लेकिन आर्टिकल 23 में और भी बातें लिखी हैं, मैं पूरी बता देता हूँ, ध्यान दो। दास प्रथा जो होती थी पहले चलती थी, ये सब उसका अंत जो कर दिया गया, किसी को दास नहीं बना सकते हो, किसी जबरदस्ती तुम मजदूरी नहीं करा सकते हो, किसी से बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते हो, किसी को तुम बेच नहीं सकते हो, जैसे पहले इतिहास में आपने सुना होगा गुलामों को बेचा जाता था, ये सब कुछ नहीं कर सकते हो, आर्टिकल 23 कहता है, ठीक है। आर्टिकल 23 में ही ये सब लिखा हुआ है, याद रखना, क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लेता है यहाँ पे। आगे देखो आर्टिकल 24 में कारखाना, कारखाना से याद रख पाओगे कि 18 वर्ष से कम बच्चों को कारखानों में प्रवेश वर्जित है, इन्हें काम नहीं करा सकते हो, ठीक है। ये दिया गया 24 तक। अब देखो, अच्छा ये मैं आर्टिकल यहाँ तक बता दिया, मैं इनका नाम भी बता देता हूँ, ये कौन कौन से अधिकार हैं। देखो ये समता का अधिकार, इसमें ये सारे के सारे हैं 14 से 18 तक, ठीक है। और बाक अपराध में प्राण गिरफ्तार, ये है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, आप नोट कर लेना। और ये तीसरा वाला है बलात् कारखाना, ये वाला है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। ये तीसरा हो गया, 6 मौलिक अधिकार है ना। अब ये देखो चौथी ट्रिक है, ये देखो ये है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें देखो ये 25 से 28 तक जाता है। अल्पसंख्यकों के शिक्षण, ये देखो अल्पसंख्यकों का अधिकार है, ठीक है। अब यहाँ से देखो 31 से अब आगे देखो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, ये 32 आर्टिकल है। तो आपके 6 मौलिक अधिकार हो गए। अब देखो आगे समझाते हैं, सारे के सारे मैं आपको यहाँ पे याद करा दूंगा। अब देखो ट्रिक है आपकी अंतःकरण का प्रबंध कर उपासना करें, ट्रिक ये है 25 से 28, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत कम पूछा जाता है। डायरेक्ट पूछता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस में है, तो 25 से 28 में, आप ऐसे ही याद रख लेना, ठीक है। अगर अच्छे से याद रख पाओ तो अंदर चलते हैं। देखो अंतःकरण से आप याद रख पाओगे अंतःकरण का प्रबंध कर उपासना करें, ट्रिक ये है, ठीक है। अंतःकरण और धर्म को मानने की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में है, ठीक है। अब 26 क्या कहता है, धार्मिक कार्यों का प्रबंध करना, ये दिया गया आर्टिकल 26 में। कर से जो धार्मिक में जो भी संपत्ति होगी उस पर कर फ्री होगा, ठीक है, कर से मुक्त होगी, ठीक। आगे देखो आर्टिकल 28 क्या कहता है कि किसी भी धर्म की आप उपासना कर सकते हो, ये चीज़ बताएगी। ऐसा नहीं है कि धर्म परिवर्तित कर लो, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे आप किसी भी धर्म से हो तो उस धर्म की आप उसे कोई प्रेशर नहीं डाल सकता, आप उसकी उपासना कर सकते हो, ठीक है, ये चीज़ है। आर्टिकल अब देखो ये 5वीं ट्रिक, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करें। यहाँ देखिए अल्पसंख्यकों के बारे में, जो अल्पसंख्यकों को यहाँ पे दिया गया, अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार है। अल्पसंख्यक यानी कम संख्या वाले लोग, जैसे यहाँ पे हिंदू सबसे ज़्यादा है, ठीक है, भारत देश में हिंदू सबसे ज़्यादा है, तो उस हिसाब से और जितने भी धर्म हैं वो सब अल्पसंख्यक हो जाते हैं। जैसे मुस्लिम हो गया, ठीक है, अगर जैन देखें, बौद्ध देखें, ये सब क्या अल्पसंख्यक हैं। सिख ये भी अल्पसंख्यक हैं, ठीक है भाई। चलिए अच्छा, पूर्वोत्तर भारत में देखोगे तो वहाँ पर हिंदू भी अल्पसंख्यक में आ जाता है, क्योंकि वहाँ पर ईसाई ज़्यादा हैं, ठीक है, तो हिंदू बहुत कम है, तो वहाँ अल्पसंख्यक हो जाता है। अच्छा, शिक्षण संस्थाएं, जैसे अल्पसंख्यक यानी जो कम संख्या वाले लोग हैं उनके लिए शिक्षण संस्थाएं खोलने की ये व्यवस्था की गई आर्टिकल 30 के तहत, और इसका जो भी पैसा होगा वो सरकार देगी, ठीक है, ये सब बताया गया इसमें। आर्टिकल 29-30 याद रख लेना। अब आगे देखो, अच्छा यहाँ से क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था यूपी पेट में, और यहाँ से ये सब इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं भाई। कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, वहाँ पर मेरे भाई यहाँ से क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। संविधान से तो पूछा जाता है, संविधान में भी मौलिक अधिकार से क्वेश्चन ना आए ऐसा होता नहीं है, जरूर आता है यहाँ से, ठीक है। आगे देखो आर्टिकल 31 क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे याद रख सकते हो, संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, ये बताया गया। आर्टिकल 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। सुनो, इस आर्टिकल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, इस बात को भी याद रखना, ठीक। अच्छा, इसी आर्टिकल के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये जो देखो ये क्या करता है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, इस बात को भी याद रखना। और इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। देखो 5 प्रकार की रिटें आप याद रख लेना। पहली बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण, ये 5 प्रकार की रिट जारी करता है, ठीक है। अब 33, 34, 35 ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे, आप देख लो, मैं समझा देता हूँ, ठीक है।
मूल अधिकार सीमित, ये आर्टिकल 33 कहता है कि मूल अधिकार सीमित कैसे, सेना और गुप्तचर और गुप्तचर संस्थाएं और मीडिया। जैसे कि अभी एक कांड हो गया था कि जैसे कुछ जगहों पे जो मौलिक अधिकार है उन्हें सीमित किया गया है, ध्यान दो। जैसे अभी क्या हुआ था कि पाकिस्तान के लिए कुछ जवान थे हमारे जो भी लगे थे गुप्त रूप से, तो मीडिया को जानकारी पता चल गई, मीडिया ने चिल्ला चिल्ला के बता दिया, उसे तो अपनी टीआरपी बढ़ानी है, बता दिया, तो इसमें क्या हुआ कि हमारे जवान मारे गए। तो इस वजह से यहाँ पे मौलिक अधिकार को सीमित कर दिया गया है। ऐसे में ना मीडिया का अधिकार है ना किसी का अधिकार है, कोई अगर इंटरनेशनल मुद्दा है तो यहाँ पे थोड़ा ये मौलिक अधिकारों को कम किया गया है। आगे देखो आर्टिकल 34 में क्या है, सैन्य कानून लागू होने पर मूल अधिकार सीमित, ठीक है, आर्टिकल 34 कहता है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है ये, आप ऐसे ही याद रख लो, ठीक है। सॉरी। आर्टिकल 35 कहता है संसद मूल अधिकार को शक्तिशाली बनाने के लिए नया कानून बना सकता है, आर्टिकल 35 कहता है। तो साथियों ये थे 12 से 35 तक आर्टिकल, जो कि मैंने आपको सारे के सारे याद करा दिए। मैंने कोशिश करी है कि आप आसानी से सारे के सारे आर्टिकल याद रख पाओ। आपको कुछ नहीं करना है, ये भाई 5 की 5 लाइनें आप याद रख लेना, यहाँ से आपके सारे आर्टिकल याद हो जाएंगे। तो चलिए साथियों ये वीडियो इतनी ही रखते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो नए मित्र हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देख रहे हो पसीना कितना आ गया, तो आप वीडियो थोड़ी शेयर कर दिया करो और वीडियो को पूरा वॉच किया करो, ठीक है भाई। बहुत मेहनत लग जाती है यार वीडियो बनाने में, आप लोग वीडियो वॉच नहीं करते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।